दरवाजा टूटते ही 5 नकाबपोश अंदर घुसे। कमरे में बारूद सी हवा फैल गई। आराध्या का दिल जोर से धड़क रहा था। वो पर्दे के पीछे छिपकर सब देख रही थी। विवान धीरे धीरे पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसी समय डर नहीं, गुस्सा था। नकाबपोशों का लीडर आगे आया। उसने गहरी भारी आवाज में कहा, चिप हमें चाहिए। विवान ने दांत भींच लिए। नहीं दूंगा, पहले बताओ सिया कहाँ है? लीडर हंस पड़ा। सिया तुम्हारी बहन? वो तो बस शुरुआत थी। विवान का चेहरा बदल गया। मतलब? लीडर ने मास्क उतारा। आराध्या की आंखें फैल गईं। वो रंजन था। वही रंजन जो मर चुका बताया गया था। रंजन की सच्चाई। रंजन धीरे से बोला, मैं मरा नहीं था विवान, मैं छुपा था। और तुमने वो चिप चुरा ली जिसकी कीमत करोड़ों में थी। विवान गरजा, मुझे तुम्हारी चिप से मतलब नहीं, मुझे मेरी बहन चाहिए। रंजन मुस्कुराया। अरे वही तो कह रहा हूं, वो जिंदा है, लेकिन उसके बदले ये चिप मुझे दी। इशारा किया, घर की तलाशी लो, चिप यहां ही कहीं है। चारों आदमी घर के हर कमरे में टूट पड़े। आराध्या का सांस रुक गया। अगर उन्होंने उसे देख लिया तो वो बच नहीं पाएगी। विवान ने अचानक चिल्लाया, स्टॉप, मैं देता हूं चिप। रंजन मुड़ा तो बोल, कहाँ है? विवान ने धीरे से कहा, मुझे 1 मिनट दो, मैं ले आता हूं। रंजन ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन कोई चाल चली तो पहले आराध्या मरेगी। ये सुनकर विवान चौंका। तुम्हें कैसे पता? रंजन ने हंसते हुए कहा, विवान सब कुछ पता है। उनने समझा कि वो छुप गई है। मेरे आदमी पूरे घर में कैमरे लगाए हुए हैं। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। जैसे ही रंजन अपने लोगों को देखने पीछे मुड़ा, विवान ने टेबल से रखी हुई लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से एक नकाबपोश के सिर पर दे मारी। धड़ाम! पहला आदमी गिर गया। कमरा गूंज उठा। रंजन चिल्लाया, विवान! पर तब तक विवान पूरे जानवर की तरह टूट पड़ा। दूसरे आदमी की बंदूक लात मारकर दूर फेंकी। तीसरे को दीवार पर दे मारा। चौथे को कुर्सी उठाकर दे मारी। कमरा कुछ सेकंड में मौत की तरह खामोश। लेकिन अचानक एक गोली चली, धाएं, और गोली सीधे किसी के सीने में लगी। आराध्या डर से चीख उठी, विवान! लेकिन गोली विवान को नहीं लगी। धीरे धीरे एक नकाबपोश आदमी जमीन पर गिरा और मास्क हटते ही जो चेहरा सामने आया, आराध्या के पैरों से ताकत निकल गई। वो था अभिराज, जो जेल में होने चाहिए था। बंदूक उसके हाथ से छूट गई। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, ये खेल हमें किसी और ने खेलने को कहा था। और वो मर गया। कमरा खामोश, रंजन हैरान, आराध्या सदमे में, विवान खून से लथपथ खड़ा। और तभी रंजन ने धीरे से फुसफुसाया, अब असली दुश्मन सामने आएगा, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और वो खिड़की तोड़कर भाग गया। अभिराज के मरने से पहले छोड़ा गया आखिरी सुराग। हम ये सब किसी और के लिए कर रहे थे। मतलब रंजन नहीं, विवान नहीं, कोई तीसरा इंसान पूरी कहानी का असली खिलाड़ी है। और वो अब सामने आने वाला है। कमरा खून, डर और टूटी हुई चीजों से भरा था। अभिराज का शव जमीन पर पड़ा था। आराध्या कांपते हुए दीवार पकड़े खड़ी थी। विवान की सांसें तेज थी और बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। विवान धीरे धीरे आराध्या के पास आया और तुम ठीक हो? आराध्या कुछ बोल नहीं पा रही थी। जो उसने देखा उसके दिमाग को झकझोर चुका था। लेकिन तभी अभिराज की जेब में रखे फोन पर एक कॉल आया। फोन स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, बॉस। विवान और आराध्या की सांसें रुक गई। विवान आगे बढ़ा, लेकिन कॉल अपने आप कट गया। फिर एक मैसेज पॉप हुआ, अभिराज, काम खत्म हो गया, अब मेरी बारी है एंट्री की। और फिर टारगेट नेक्स्ट, आराध्या। आराध्या की आंखें फैल गई। ये मैं, मुझे क्यों? विवान ने मोबाइल को कसकर पकड़ा। अब बहुत हो गया, ये बकवास यही खत्म करूंगा। तभी सायरन की आवाजें दूर से सुनाई दी। किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। विवान ने जल्दी से कहा, आरू, हमें अभी निकलना होगा। इस घर में रहना अब जानलेवा है। वे दोनों घर छोड़कर बाहर भागे। बारिश और तूफान के बीच विवान कार स्टार्ट कर रहा था। तभी पीछे से एक तेज रोशनी उन पर पड़ी। एक काली एसयूवी उनके सामने आकर रुकी। एसयूवी के हेडलाइट्स कमरे जैसी चमकदार थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर उतरा कोई ऐसा इंसान जिसे देखकर आराध्या की आत्मा कांप गई। वो था कृष्ण मेहता।
जिसके बारे में दुनिया जानती थी कि वो जेल में है, लेकिन वो सामने खड़ा था जिंदा, और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। आराध्या ने डर से फुसफुसाया, ये कैसे? तुम तो जेल में थे। कृष्ण ने हल्की मुस्कान दी। आराध्या, जब खिलाड़ी असली हो तो जेल सिर्फ एक छुट्टी होती है। विवान गर्जा, तू ही है सबका मास्टरमाइंड, अनाया को मारने वाला। रंजन, अभिराज, सब तेरे लिए काम करते थे। कृष्ण ने ताली बजाई, आखिरकार दिमाग चला। हाँ, मैं ही हूं वो बॉस जिसने खेल शुरू किया था। आराध्या की आंखें भर आई। तुमने ऐसा क्यों किया? हमें क्यों निशाना बनाया? कृष्ण की मुस्कान अचानक गायब हो गई। चेहरे पर नफरत की काली लकीर उतर आई। उसने धीरे धीरे कहा, क्योंकि विवान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और अब मैं उसकी दुनिया बर्बाद करूंगा। विवान चिल्लाया, मैंने क्या किया था? कृष्ण आगे आया। बारिश उसके चेहरे पर तेज गिर रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने मेरी बहन सिया को मारा था। आराध्या की सांसें थम गई। क्या? विवान दहाड़ा, ये झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा। कृष्ण चिल्लाया, झूठ नहीं, मेरे पास सबूत है। और ये चिप उसी सबूत की चाबी है। उसने अपनी जेब से एक छोटी काली चिप निकाली। विवान सदमे में था। लेकिन ये चिप मेरे पास थी? कृष्ण हंसा। वो तू नकली थी विवान, असली मेरे पास है। बारिश तेज हो गई। हवा में मौत की गंध तैर गई। कृष्ण ने बंदूक तानी। यहां खेल खत्म। पहले विवान और फिर आराध्या। विवान आराध्या के आगे खड़ा हो गया। पहले मुझे मार, उसे हाथ भी लगाया तो मैं मौत बन जाऊंगा। कृष्ण गुर्राया, तो ठीक है, पहली गोली तेरे लिए। उसने ट्रिगर दबाया। धाई गोली चली, लेकिन अगले पल एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा सीन अंधेरे में डूब गया। एसयूवी का दरवाजा खुला। कोई तीसरा इंसान बाहर उतरा। चेहरा नहीं दिख रहा था, बारिश में धुंधला, लेकिन आवाज साफ थी। खेल यहीं खत्म नहीं होगा। गोली की आवाज के बाद पूरा माहौल धुएं और बारिश के बीच गायब हो गया। कृष्ण पीछे हट गया। विवान आराध्या को बाहों में लिए जमीन पर गिरा, और वो तीसरा आदमी बारिश की धुंध में खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ काली जैकेट, काले ग्लव्स और एक मास्क। कृष्ण गुस्से में चिल्लाया, कौन है तू? मेरे खेल में दखल देने वाला। उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया। आवाज ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी, क्योंकि ये खेल अब मेरा है। कृष्ण ने गुस्से से बंदूक तानी। मैं तुझे जानता भी नहीं। वो आदमी हंसा। जानते हो, बस पहचानना नहीं चाहते। उसने मास्क के नीचे हाथ डाला और धीरे धीरे उतारने लगा। विवान फुसफुसाया, आरू, तैयार रहना। आराध्या कांपते हुए बोली, ये कौन है? और जैसे ही मास्क गिरा, आराध्या और विवान दोनों दंग रह गए। चेहरा, परछाई, आंखें, ये शक्ल विवान जैसी थी। एक और हम शक्ल। आराध्या चीख पड़ी, ये चौथा विवान? कृष्ण भी एक कदम पीछे हट गया। ये नामुमकिन है। तू कौन है? वो आदमी शांत आवाज में बोला, नाम? तुम मुझे जो चाहो कह लो, पर दुनिया मुझे द रीडर कहती है। कृष्ण चौंका। रीडर? वो अंडरग्राउंड मास्टर हैकर। वो मुस्कुराया, सही पहचाना। और ये चिप जिसके लिए तुम सब लड़ रहे हो, पहले दिन से मेरे पास थी। आराध्या का दिल धड़कना भूल गया। फिर विवान गुस्से से उठा, तो तू ही है जिसने अनाया के वीडियो एडिट किए, मेरी फैमिली को ब्लैकमेल किया, और मुझे के? रीडर ने आंखें संकरी की। हाँ, और अब असली खेल शुरू होगा। कृष्ण भड़क उठा, ये चिप मेरी बहन सिया की मौत का सबूत है। तू भी उसे चाहता है? रीडर ने ठंडी मुस्कान दी। नहीं, मैं किसी मौत का सबूत नहीं चाहता। वो आगे आया। उसकी आंखें आराध्या पर टिक गई। मैं सिर्फ आराध्या चाहता हूं। आराध्या के होठ कांप गए। मैं? विवान ने तुरंत उसे अपनी ओर खींचा। एक कदम भी पास आया तो रीडर ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। विवान, तुम्हें लगता है तुम ही उसे बचा सकते हो? उसने जेब से एक छोटा पेंडेंट निकाला। आराध्या ने जैसे ही पेंडेंट देखा, उसकी आंखें फैल गईं। ये तो सिया का था। विवान, हक्का बक्का, ये तेरे पास कैसे आया? रीडर हल्के से बोला, क्योंकि सिया जिंदा है। सब पत्थर बन गए। कृष्ण की सांसें थम गईं। क्या? मेरी बहन जिंदा? रीडर ने सिर हिलाया। हाँ, और जो तुम सब सोच रहे हो वो सब गलत है।
सिया की मौत की कहानी नकली है। सच इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आंखों में तूफान लिए वो आगे आया और ये सब शुरू हुआ आराध्या से। अमरा, सड़क, बारिश, हर चीज जैसे रुक गई। आराध्या कांपते हुए बोली, मुझसे? लेकिन क्यों? रीडर ने धीरे से कहा, क्योंकि आराध्या ही वो आखिरी लड़की है जो इस पहेली को खोल सकती है। विवान गुस्से से दहाड़ा, क्या बकवास कर रहा है? तू उसे क्यों चाहता है? रीडर की आंखें चमक उठीं, क्योंकि आराध्या सिया की जुड़वा बहन है। सच फट कर बाहर आ चुका है। आराध्या और सिया असल में जुड़वा बहनें थीं, जिन्हें बचपन में अलग कर दिया गया था। रीडर का प्लान और गहरा है और असली खेल अब शुरू होगा। बारिश में खड़े तीनों आदमी, विवान, कृष्ण और रीडर, और उनके बीच कांपती हुई आराध्या। रीडर की बात अभी भी हवा में तैर रही थी। आराध्या सिया की जुड़वा बहन है। आराध्या ने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, ये झूठ है। मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं थी। वो कांपते हुए पीछे हटने लगी। विवान ने उसे पकड़ लिया। आरू, शांत हो जाओ। ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रीडर की आवाज बर्फ जैसी थी। ना मैं झूठ बोल रहा हूं, ना तुम्हारे साथ खेल रहा हूं। उसने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। बारिश की बूंदें फोटो पर गिर रही थी। फोटो में 2 नवजात बच्चियां थीं। एक के हाथ में लाल धागा, दूसरी के हाथ में नीला धागा। रीडर ने फोटो आराध्या को दी। एक आराध्या, दूसरी सिया। आराध्या की आंखों में आंसू भर आए। ये कैसे हो सकता है? मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बताया। रीडर ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था। उन्हें सिर्फ एक बच्ची मिली थी, तुम। विवान चौंक गया। तो दूसरी? रीडर की आवाज गहरी हो गई। दूसरी बच्ची सिया, जन्म के तुरंत बाद किसी ने चुरा ली थी। कृष्ण दहाड़ा, ये बकवास है। सिया हमारी अपनी बहन थी। रीडर ने उसकी ओर देखा। नहीं, तुम्हें जो बच्ची मिली थी वो एक एडॉप्शन रूट का हिस्सा थी। चोरी की गई बच्चियों को अमीर परिवारों में बेचा जाता था। विवान गुस्से से, तो सिया को क्यों? रीडर ने कहा, क्योंकि सिया कोड नेम ब्लू की थी। आराध्या चौंक गई। ब्लू की? इसका मतलब? रीडर धीरे धीरे पास आया। ब्लू की वो बच्ची थी जिसका डीएनए कई हाई प्रोफाइल केसों को खोल सकता था, और उसी डीएनए से जुड़ी थी ये चिप। कृष्ण चीख पड़ा, तू कहना क्या चाहता है? अब रीडर की आवाज पूरी तरह खतरनाक हो चुकी थी। मैं कहना चाहता हूं कि ये चिप, ये खेल, ये मौतें सब सिर्फ एक वजह से शुरू हुए थे, आराध्या। आराध्या हिल गई। क्यों? मेरा इससे क्या लेना देना? रीडर ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम रेड की हो। विवान ने सख्त आवाज में पूछा, रेड की मतलब? रीडर ने समझाया, ब्लू की और रेड की 2 जुड़वा बच्चियां जिनके डीएनए से एक गुप्त मेडिकल प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। कानूनी नहीं, इंसानियत से भी परे। आराध्या के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। विवान दहाड़ा, तो तू ये कह रहा है कि आराध्या और सिया को जन्म के बाद ही एक अवैध प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था? रीडर ने सिर हिलाया। हाँ, और उस प्रोजेक्ट का मास्टर अभी भी जिंदा है, और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आराध्या की सांसें तेज हुई। कौन है वो? कौन है असली मास्टर? रीडर ने गहरी सांस लेकर कहा, उसका नाम है डॉक्टर कियान। कृष्ण सक्का बक्का। वो तो 6 साल पहले मर गया था। रीडर मुस्कुराया। जो लोग डॉक्टर कियान को मारना चाहते थे, उन्होंने उसकी मौत की झूठी कहानी फैला दी। सच, वो आज भी जिंदा है और तुम्हारी तलाश में है। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। रीडर की आंखें सीधे उसकी आंखों में। आराध्या, तुम्हें ढूंढना ही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। और तभी दूर से एक ड्रोन उन पर रोशनी डालता हुआ आया। काले रंग का ड्रोन जिस पर एक लाल प्रतीक था, के। विवान चिल्लाया, यह कियान का ड्रोन है, भागो। ड्रोन ने उन्हें लॉक किया। लेजर सीधा आराध्या पर। पीपीपीत, टारगेट लॉक। कृष्ण चिल्लाया। धीरे से ड्रोन की नोजल खुली और अगला दृश्य सब कुछ बदल देगा। ड्रोन ने गोलियां नहीं चलाई, बल्कि एक आवाज निकाली, रेड की डिटेक्टेड, मिशन कैप्चर अलाइव। और साथ ही ड्रोन से एक नींद वाला गैस पाउडर छोड़ा गया, सीधा आराध्या पर। उसकी आंखें घूमने लगी, वो गिरने लगी, और किसी ने उसे बाहों में पकड़ लिया। वो था रीडर। उसकी ठंडी आवाज, अब आराध्या, तुम मेरी हो। आराध्या धीरे धीरे होश में आती है। कमरा अभी भी वही है।
लेकिन अब उसके पास एक छोटे सफेद बॉक्स में रखा हुआ एक पेन ड्राइव रखा है। ये वही पेन ड्राइव था जिसे विवान जाते समय उसके हाथ में दबा कर गया था। उसके हाथ कांपते हैं। वो पेन ड्राइव उठाती है, उसके ऊपर काला मार्कर से लिखा है, "If I don't come back, play this." अगर मैं वापस ना आऊं, इसे चला देना। आराध्या की सांस रुक जाती है। वो जल्दी से अपने फोन में OTG जोड़कर पेन ड्राइव खोलती है। एक ही वीडियो है, नाम लिखा है ट्रूथ। वीडियो शुरू होता है, विवान की आवाज आती है, थकी हुई लेकिन मजबूती से भरी। "आराध्या, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो शायद मैं खतरे में हूं, या शायद।" उसकी आवाज टूटती है, फिर वो खुद को संभालता है। "मुझ पर जो केस है वो मेरे एक दुश्मन का खेल है। अर्जुन नहीं, असली खिलाड़ी कोई और है।" आराध्या की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। विवान आगे बोलता है, "मेरी कंपनी में सालों से एक आदमी पैसे चोरी कर रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया था। वो था।" वीडियो अचानक गड़बड़ा जाता है। स्क्रीन काली हो गई। आराध्या घबरा जाती है। वो बार बार प्ले करने की कोशिश करती है, पर वीडियो आगे नहीं चलता। लेकिन वीडियो के आखिरी 2 सेकंड में एक धुंधला चेहरा दिखता है, एक आदमी जिसके हाथ में पिस्तौल है। आराध्या ठंडी पड़ जाती है क्योंकि वो चेहरा उसे कहीं देखा सा लगता है। उसी वक्त फोन बजता है। अनजान नंबर से कॉल आती है। आराध्या कांपती आवाज में उठाती है। फोन की दूसरी तरफ सिर्फ एक लाइन आती है, "विवान जिंदा है, लेकिन कितनी देर तक रहेगा ये तुम पर डिपेंड करता है।" और कॉल कट। आराध्या के हाथ से फोन गिर जाता है। असली मास्टरमाइंड और खेल की आखिरी चाल। आराध्या अभी भी गिर पड़े फोन और पेन ड्राइव के सामने खड़ी थी। उसका दिमाग उबाल रहा था। हर चीज उलझी हुई थी, हर चेहरा शक के घेरे में। तभी रीडर उसके सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखें ठंडी और गहरी थी। "आराध्या, अब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा।" आराध्या ने कांपती आवाज में पूछा, "बताओ, वो चेहरा कौन था वीडियो में? विवान कहाँ है?" रीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, "विवान जिंदा है, लेकिन वो अकेले नहीं है। वो किसी की पकड़ में है, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।" आराध्या के हाथ कांप गए। "तो कौन?" रीडर धीरे धीरे पास आया और पलक झपकते ही उसका चेहरा दिखाया। आराध्या की आंखें फैल गई। डॉक्टर कियान, वो वही डॉक्टर था जिसके बारे में रीडर ने पहले बताया था, जिन्हें सबने मरा हुआ माना था। "विवान, तुम्हारा पहला प्यार और तुम्हारी जुड़वा बहन सिया सब इस आदमी की योजना का हिस्सा थे।" आराध्या के होंठ कांपने लगे। "तो सारी मौतें, ब्लैकमेल, रंजन, अभिराज, कृष्ण सब उसने करवाई?" रीडर ने सिर हिलाया। "हाँ, और अब सबसे बड़ी चाल, डॉक टॉक। कियान चाहता है कि तुम भी उसकी प्लान का हिस्सा बनो, क्योंकि तुम रेड की हो और तुम्हारे पास वही क्षमता है जिससे वो ब्लू की को पा सकता है।" आराध्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। "मैं कभी उसके खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी।" रीडर मुस्कुराया, "अगर तुम नहीं चलोगी तो कोई बचने वाला नहीं। विवान भी कहीं खो चुका है।" तभी कमरे की दीवार फट गई और अंदर एक छोटे रोबोटिक ड्रोन से एक बक्सा गिरा। बॉक्स खुला तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्डर था। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और स्क्रीन पर उभरते ही धुंधले चेहरे में वही दिखा, डॉक्टर कियान। उसने कहा, "आराध्या, तुम अब खेल में फंस चुकी हो। जो भी करेगा वो मेरे अनुसार चलेगा। और याद रखो, मेरा अगला कदम सबका आखिरी होगा।" विवान की आवाज रिकॉर्डिंग से आती है, थकी हुई, डर के साथ। "आरू, अगर ये तुम देख रही हो तो मेरी मदद करो। मैं अकेले नहीं बच सकता।" आराध्या की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। "अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी। मैं खुद इस खेल को खत्म करूंगी। डॉक्टर कियान अभी भी जिंदा है और सबकी प्लानिंग का मास्टरमाइंड है। विवान को वह बंदी बनाकर रखा है। अब आराध्या को अपनी चालें और दिमाग का इस्तेमाल करना होगा।" बारिश थम चुकी थी, लेकिन वातावरण में डर और तनाव अभी भी घुला हुआ था। आराध्या अब अकेले नहीं थी। वो जान चुकी थी कि किसी पर भरोसा करना है और कैसे कदम बढ़ाने हैं। आराध्या ने रीडर से कहा, "अगर तुम सच में मदद कर रहे हो तो मुझे अब मेरी राह दिखाओ। मैं विवान को बचाऊंगी और कियान को खत्म करूंगी।" रीडर ने धीरे सिर हिलाया, "ठीक है, लेकिन याद रखो, डॉक कियान बहुत चालाक है। हर कदम पर फंसाने की कोशिश करेगा। तुम्हें उसके खेल को समझना होगा और सिर्फ एक मौका मिलेगा।
आराध्या ने हिम्मत जुटाई। मैं तैयार हूं, अब डर नहीं लगेगा, मैं उसे मात दूंगी। आराध्या और रीडर रात के अंधेरे में कियान के अड्डे तक पहुंचे। कैमरे और सेंसर से भरा पूरा कमरा। रीडर ने विस्पर्ड कहा, एक गलती भी यहां मौत की गारंटी है। आराध्या ने भीतर कदम रखा और देखा विवान रस्सियों में बंधा कमरे के बीच में। विवान की आंखें खुली और जैसे ही आराध्या ने उसे देखा, उसका चेहरा राहत और आशा से चमक उठा। आराध्या, तुम आई? आराध्या ने फुसफुसाया। हाँ, अब मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगी और कियान को खत्म कर दूंगी। डॉक्टर कियान अचानक सामने आ गया। हंसते हुए बोला, तुम सच में सोच रही हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? आराध्या ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने धीरे से रीडर की ओर देखा और संकेत दिया। रीडर ने कमरे के सटीक सेंसर और कैमरों को हैक किया। सेंसर फेल हो गए। कियान की सुरक्षा प्रणाली क्रैश हो गई। आराध्या तेजी से कियान की तरफ बढ़ी। डॉक्टर कियान ने पिस्तौल निकाली, लेकिन विवान ने एक कुर्सी फेंकी और उसे विचलित किया। आराध्या ने पिस्तौल से उसे निशाना बनाया। घाय कियान नीचे गिरा। पानी और बिजली की तारों से झुलसते हुए उसकी आंखों में डर और हार साफ दिखाई दी। कियान की हार के बाद रीडर ने कहा, अब सब सच सामने आ चुका है। सिया जिंदा है और तुम्हारा आराध्या, जीवन फिर से तुम्हारे हाथ में है। विवान ने आराध्या को गले लगाया। हमने कर दिखाया, अब कोई नहीं कर सकता तुम्हें नुकसान। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने जीत हासिल की, लेकिन ये खेल हमें और मजबूत बना गया। अब कोई भी हमारे प्यार और हमारी फैमिली को नहीं तोड़ सकता। रीडर पीछे खड़ा मुस्कुराया। खेल खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस बार जीत तुम्हारी है। जहां भी इंसान हो, खतरा हमेशा रहेगा। आराध्या और विवान एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। बारिश रुक चुकी है। सूरज की पहली किरणें उनके ऊपर गिरती हैं और इस तरह सच्चाई, प्यार और बहादुरी की जीत के साथ कहानी का अंत होता है। दोस्तों, ये थी हमारी पूरी कहानी। अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो कमेंट में दिल बनाकर बताएं कि अगली स्टोरी किस तरह की चाहते हैं, रोमांस, सस्पेंस या थ्रिलर। और हाँ, अगर आपने बीच के पार्ट मिस कर दिए हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है, जाइए और पूरी स्टोरी का मजा एक साथ उठाइए। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आप वाकई असली फैमिली हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली स्टोरी का पहला पार्ट आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे।